यदि व्यक्ति अहंकार की भावना को लेकर के कह रहा है तो सुनने वाले बोलेंगे हमारे तो गांव में ऐसे बोलते हैं, पर पता नहीं क्या अंग्रेजी छांट रहा था। हिंदी को भी अंग्रेजी बताते हैं फिर गांव वाले, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया क्या अंग्रेजी छांट रहा था। छांट रहा मतलब बोल रहा था, वो अंग्रेजी नहीं बोलता, बोल तो हिंदी ही रहा था, लेकिन भाव क्या था? अहंकार का। और कुछ बच्चे, जैसे मैंने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा, रो रहा है केवल, उसकी भाषा स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके पीछे वो ये एक रोना ही उसकी भाषा है बच्चे की, पर उसके पीछे उसका भाव क्या है? समर्पण का। तो माँ को तुरंत समझ में आता है। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छे गहरे भाव से, आध्यात्मिक भाव से यदि कोई बात कहता है तो वो श्रोता को तुरंत समझ में आती है। तो हमारे जो शब्द हैं, हम किसी भी मंत्र का जाप करें, पर उसके पीछे यदि हम बहुत ऊंचे भाव से कर रहे हैं, उस शक्ति से हम जुड़ने की, जैसे हम शुरू में ही मंत्र बोलते हैं, तो ये कोई परिपाटी के लिए थोड़े ना बोलते हैं, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, तो ये तो भाई एक फैशन है बोलना ही, उसके लिए थोड़े ना बोलते हैं। उस भाव पूर्वक कि अभी 1 घंटा हमें उस महान शक्ति की शरणागति में रहना है, और वो हम दोनों के अस्तित्व का साथ साथ विकास करें, साथ साथ रक्षा करें। साथ साथ रक्षा करें ऐसे क्यों कहा? गुरु तो पहले ही रक्षित है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु ऐसे क्यों कहा? साथ साथ क्यों कहा? क्योंकि दोनों का अस्तित्व का विकास साथ साथ ही होता है, गुरु का और शिष्य का। शिष्य के बिना गुरु का विकास नहीं हो सकता है, और गुरु के बिना शिष्य नहीं बन सकता है। पहले गुरु होता है कि शिष्य होता है? आप चुप रहो, आपने सुन रखा है। पहले गुरु होता है कि शिष्य होता है? शिष्य पहले होता है। शिष्य कहां से आए? जब गुरु ही नहीं तो शिष्य का ही का? आप अपने घर में थे तो शिष्य थे क्या? गुरु के पास आए तब तो शिष्य बने। माँ पहले होती है कि बच्चा पहले होता है? माँ पहले होती है तब तो बच्चा आएगा। तो माँ पहले नहीं होती है, गुरु पहले नहीं होता है, शिष्य भी पहले नहीं होता है, बच्चा भी पहले नहीं होता है। दोनों का विकास साथ साथ होता है। इसलिए मंत्र में कहा सहनावतु। जब तक किसी माँ के गर्भ में बच्चा नहीं आएगा वो माँ नहीं कहला सकती है। महिला तो है वो एक, माँ नहीं है वो। लेकिन जिस दिन से बच्चा गर्भ में आया उस दिन से वो माँ बनना शुरू हो गया उसका, और जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन वो माँ बन गई। लेकिन उस दिन भी वो फिजिकली, बायोलॉजिकली माँ बनी है। आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से माँ बनने में अभी उसको और 20 साल लगेंगे। यदि वो संतति का सुयोग्य निर्माण करती है तो वो एक आदर्श माँ बनती है, और नहीं तो पैदा तो सभी प्राणी कर देते हैं, तो वो फिर फिजिकल माँ तो बन गई, उससे पहले माँ नहीं हो सकती है। ऐसे ही गुरु शिष्य का, गुरु और शिष्य का साथ साथ विकास होता है। जब तक किसी, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसके पास जब तक कोई उस विद्या को लेने वाला नहीं आया तब तक वो गुरु नहीं कहला सकता है। विद्वान तो हो सकता है, और वो शिष्य आने के बाद भी आचार्य आचरणात्, वो कितने भी शब्द पढ़ा दे, लेकिन यदि वो आचरण नहीं सिखा पाता है तो कभी आचार्य नहीं बन सकता है। फिर आचार्य संज्ञा नहीं होगी, गुरु संज्ञा नहीं होगी उसकी। फिर जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ बताया जा रहा है, जिस पीठ पे बैठ के वो बता रहा है, यदि वो स्वयं उसको जीने का अभ्यास नहीं करता है तो सरस्वती माता उसके सब पुण्यों को नष्ट कर देती है, फिर उसकी रक्षा नहीं करती है फिर। और यदि वो स्वयं भी वैसा जीता है तो वो शक्ति दोनों का साथ साथ विकास करती है, गुरु का भी और शिष्य का भी। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सहनावतु सहनौ भुनक्तु, प्रभु हमारी साथ साथ रक्षा करें, क्योंकि दोनों का विकास साथ साथ ही हो रहा है। जितना ऊंचा शिष्य बनेगा उतना ऊंचा ही गुरु का व्यक्तित्व बन जाएगा। इसीलिए तो स्वामी विरजानंद जी इतने महान गुरु क्यों कहलाए? क्योंकि महान शिष्य का
निर्माण किया, इसलिए वो महान बन गए। अगर महर्षि दयानंद जैसे शिष्य नहीं बना पाते तो स्वामी विरजानंद जी को कोई नहीं जानते, चाहे वो कितने भी बड़े वैयाकरण क्यों ना हो। रामकृष्ण को कोई भी इतने बड़े संत नहीं कहते, परमहंस नहीं कहते, यदि विवेकानंद का निर्माण नहीं होता तो कोई पहचान भी नहीं पाता। आए शरीर से चले जाते, क्योंकि एक इतने बड़े शिष्य का निर्माण हुआ साथ साथ। एक का भी हो जाए तो बहुत है, बहुत ज्यादा का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये भाव यदि नहीं आएगा कक्षा शुरू होते समय, मंत्र बोलते समय, तो इसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। बेशक आप 2 मंत्र बोलें, 3 बोलें, कितना भी सुंदर वेद का मंत्र बोलें कि जी ये तो हमें पसंद नहीं आया, हम तो ये वाला बोलेंगे, श्रद्धा सूक्त बोलेंगे, अग्नि सूक्त बोलेंगे, पुरुष सूक्त बोलेंगे, कितने भी बोल लें, उसके पीछे भाव जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जो आप बोल रहे हो उसकी आप फीलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसको पहले वैसे अपने चित्त में विजुअलाइज करना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे घटित होने लगता है। तो जो हम बोल रहे हैं ध्वनि, उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे नर्व्स के साथ, हमारे एक एक सेल के साथ उसका संबंध जुड़ा होता है। एक एक आपकी बॉडी का सेल यदि उस बात को कह रहा है तो वहां से वैसे ही हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ये योगग्राम में आने वाले लोग इतनी जल्दी ठीक क्यों होते हैं? अत्यंत श्रद्धा रखते हैं कि स्वामी जी ने कह दिया ना कि भाई यहाँ जो भी आएगा वो ठीक हो जाएगा, तो अब हम यहाँ आ गए, अब हम ठीक होके ही जाएंगे। ये जो इनका पॉजिटिव विचार है और पॉजिटिव भाव है, ये इनके एक एक सेल तक जा करके वैसे ही पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा करता है। फिर वो व्यक्ति ध्यान भी करता है, प्राणायाम भी करता है, उपवास भी करता है, फिर वो कुछ थेरेपी भी लेता है, अंदर जो गंदगी उसको साफ भी करता है, तो ठीक क्यों नहीं होगा? 100% होगा ही होगा। कोई भी व्यक्ति, जब हम भगवान के बनाए हुए सब मूर्तियां हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में क्या है? स्पेशल। क्योंकि इतनी स्पेशल शक्ति ने मुझे गढ़ा है, इसलिए मैं सामान्य कैसे हो सकता हूं? तो हर व्यक्ति अपने आप में क्या है? असामान्य। लेकिन वो उसको मानता तो नहीं है ना। वो कहता है हम तो सामान्य लोग हैं, अब हमारे से इतने घंटे याद थोड़ी होगा, हमारे से इतने घंटे थोड़ी बैठा जाएगा। तो आप उसका अनादर कर रहे हैं। जैसे कोई राजा का बेटा हो और वो कहे नहीं मैं इस राजा का बेटा नहीं हूं, मैं तो उस भिखारी का बेटा हूं, तो इसका मतलब वो अनादर कर रहा है ना खुद ही। तो हमें रूपांतरण के लिए समर्पण करना होगा। जितना समर्पण होगा उतने हम संभाले जाएंगे, उतनी ही हमारी रक्षा होगी। हो गया? और कोई प्रश्न? ओम दीदी जी प्रणाम। हमने अपने गुरुओं से सीखा है यहाँ पर आकर कि हर पवित्र कर्म के लिए हर पल ही पवित्र होता है, हर क्षण ही पवित्र होता है। लेकिन यहाँ पर रामायण में हमारे 71वें श्लोक में, 71वें सर्ग में, यहाँ 24वें श्लोक में भी आया है मघा नक्षत्र, और फिर 72वें सर्ग में फाल्गुनी नक्षत्र आया है, मुहूर्त निकालते हैं। तो इसका क्या कुछ विशेष प्रयोजन होता है या इसका कोई विशेष लाभ होता है नक्षत्रों का? नक्षत्रों का तो प्रभाव होता है, क्यों नहीं होता है। ऋतु का प्रभाव होता है कि नहीं होता है हमारे शरीर पे। तो ऋतु का मतलब है अलग अलग नक्षत्रों का सूर्य के साथ योग होना। तो जब जून है तो गर्मी लगती है और दिसंबर आता है तो ठंडी लगती है। तो नक्षत्रों का प्रभाव निश्चित रूप से होता है, लेकिन सबके ऊपर एक जैसा नहीं होता है, सबकी स्थिति अलग अलग है। अब एक व्यक्ति दिसंबर में भी स्वेटर शाल पहनता नहीं, हमारे स्वामी जी महाराज नहीं पहनते, आप में से बहुत सारी बहनें नहीं पहनते, बहुत सारे भाई नहीं पहनते हैं, दूसरे पहनते हैं, तो उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो जितनी जिसकी पावर, इम्यूनिटी पावर, भावनात्मक इमोशनल पावर जितनी स्ट्रोंग है, उतना उतना उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। तो इनका प्रभाव तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। अच्छा, वैसे भी पूरे दिन में भी आप देख लो,
आप कह रहे हो कि हमने सोचा है कि प्रतिपल ही हमारे लिए पवित्र होता है, तो एक आप सुबह उठ के 4 बजे ध्यान करते हो और एक दोपहर में 1 बजे करते हो, तो दोनों में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? तो जब प्रतिपल ही पवित्र है तो 4 बजे क्यों उठना? फिर क्यों उठें 4 बजे? दोपहर में कर लेंगे 1 बजे बैठ करके, आराम से उठे 5-6 बजे। तो उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा हमने? हम बोलते हैं ना कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्राणायाम करना चाहिए, सुबह सुबह उठ करके शास्त्र स्मरण करना चाहिए। और वो हमने प्रैक्टिकल भी देखा कि दोपहर में ध्यान करते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। दोपहर में बैठ के खाना खाने के बाद हम शास्त्र स्मरण करेंगे तो याद नहीं होता है, 3 बजे उठ के करें तो फटाफट हो जाता है। उसका कारण यही है, पहले भी बताया है, क्योंकि उस समय रात को जैसे सारी प्रकृति एक शांति की उसमें आगोश में चली जाती है। वो भगवान की तरफ से की हुई है, ये मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। तो उसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मनुष्य, मतलब इस समय यदि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर कहे कि भाई धरती के ऊपर सब चुप हो जाओ, तो कर नहीं सकता है वो। इतने लोगों को चुप किया जा सकता है? कोई ना कोई रेलवे स्टेशन पे शोर मचा देगा, कोई बस स्टैंड पे मचा देगा, कोई सब्जी मंडी में मचा देगा। गुरुकुल वालों को चुप करेंगे तो छोटे बच्चे शोर मचा देंगे। कितना कठिन काम है। लेकिन जैसे ही सांझ होती है, वो भगवान की एक ऐसी व्यवस्था है कि वो धीरे 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 सब शांत हो जाते हैं। और रात को 12-1 बजे यदि आप देखेंगे तो पूरा सन्नाटा मिलेगा आपको, और हमारे अपने जो विचार हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो उस समय ध्यान करना बहुत इजी होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई थोड़ा तो आप रात को सोते समय ध्यान करके सोएं, मंत्र जाप करते हुए सोएं, तो फिर आप 6-7 घंटे उसी स्थिति में रहेंगे, वो घनीभूत हो जाएगा। जिस स्थिति को लेके सोओगे आप, वो स्थिति आपकी 6-7 घंटे चलनी है। तो यदि आप टेंशन को लेके सोओगे तो टेंशन एक विचार लिया था ना, अब वो 7 घंटे तक वो ही बना रहेगा, तो घनीभूत हो जाएगी टेंशन आपकी। इसलिए रात को सोते समय कभी भी चिंता टेंशन लेके नहीं सोना, नहीं तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। तो रात को क्या क्या करके सोना? मंत्र पाठ करके सोना। तो हर मुहूर्त का, हर पल का अपना एक महत्व होता है, स्थान का भी महत्व होता है, ऐसी बात नहीं है। आप टॉयलेट में जाके ध्यान कर सकते हो, मंदिर में तो कर सकते हो। रेल की पटरी पे बैठ के ध्यान कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो देखो, सामान्य व्यक्ति के लिए काल का भी महत्व है, स्थान का भी महत्व है, लेकिन इन सब से जो पार चला गया उसके लिए किसी चीज का महत्व नहीं है। एक जो महायोगी है उसके लिए मंदिर, रेल की पटरी, चलते फिरते, खाते पीते, वो हमेशा उसी स्थिति में रहता है, वो फिर नीचे आ सकता नहीं है। एक जो जैसे बाहर एक लेयर है ना, उसके पार चले गए तो नीचे नहीं आओगे, गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो खत्म। तो ऐसे ही चित्त में भी एक लेयर है, उसके पार यदि साधक चला गया तो फिर उसकी समाधि लग जाती है, फिर उसको बाहर का कुछ भी भान नहीं होता है। स्वरूप शून्यम इव, उसका ये जो स्थूल अपना एक स्वरूप है, आइडेंटिटी है, ये कैसी हो जाती है? शून्य इव, शून्य जैसे हो जाती है। शून्य तो नहीं होती है, क्योंकि शून्य हो जाए तो दोबारा लौटेगा कैसे? लेकिन शरीर होते हुए भी शरीर कैसा हो जाता है? शरीर ना के बराबर हो जाता है, न जैसे हो जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोते हैं तो शरीर तो होता है, लेकिन शरीर होते हुए भी कैसा हो जाता है? न होने के जैसे हो जाता है। स्वरूप शून्यम इव, शरीर का जो स्वरूप है वो शून्य जैसे हो जाता है। तो ऐसे ही चित्त में भी, तो जो महायोगी हैं, जैसे अपने डुमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, अभी हम मिल के आए 2-3 दिन पहले उनसे, तो वो शरीर भाव से हमेशा ऊपर रहते हैं। माने उनको ये नहीं है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, क्या कर्म कांड, वो सबसे ऊपर है। तो अपनी आंखों से ऐसे महापुरुषों को जब देख रहे हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में व्यक्ति को
हर समय के लिए हर एक काम को सुनिश्चित करके रखना चाहिए। ध्यान करना है सुबह सुबह करें, पढ़ाई करनी है सुबह सुबह करें, सुबह सुबह 3 बजे उठ करके खाना बना के ना खाएं। पता लगा बोलो शास्त्र तो दोपहर में कर लेंगे, पहले कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो 3 बजे जाके लग जाएं पाकशाला में, तो वो जमेगा नहीं फिर। तो हर अलग काम के लिए हर एक अलग समय, हर एक अलग स्थान होता है। और कोई प्रश्न? हो गए? पढ़ लें आगे थोड़ा सा। तो इन्होंने कहा परो धर्मः कृतो मह्यम शिष्योस्मि भवतः। मैंने कोई बहुत बड़े ऐसे पुण्य कर्म किए थे और भवतः शिष्योस्मि, मैं अब आपका शिष्य हूँ। क्योंकि जो इतने बड़े ज्ञानी हैं वो किसी का शिष्य बनना स्वीकार करें तो ये भी तो बड़ी बात होती है ना। बहुत बड़े ज्ञानी हैं जनक, तो ये तो खुद विदेह हैं, देह भाव से ऊपर उठे हुए, लेकिन तो भी इनकी श्रद्धा विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के प्रति इतनी अनन्य हो गई है। मतलब ये कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं कि जैसे लोक में शिष्टाचार होता है ना, मन में कुछ और होता है कहते कुछ और हैं। जैसे घर में कोई अतिथि आया तो मन में ये होता है कि जल्दी से जल्दी जाए, मेरा टीवी पे सीरियल देखने का टाइम है ये, और कहते हैं खाना खा के चले जाना, आए हो तो शाम का समय है, खाने का टाइम हो गया। बोला अच्छा आप इतने प्रेम से कह रहे हो तो ठीक है, खा के चले जाते हैं। तो फिर रसोई में जाते ही बर्तन फेंक के मारते हैं, मैंने तो वैसे पूछा था, इतना बुद्धू है, खाने ही बैठ गया। तो ये क्या, ये मतलब सामान्य व्यक्तियों का व्यवहार है भाई। जब आपके मन में खिलाने का था ही नहीं तो कहा क्यों? और अब बेचारा बैठ गया तो उसको श्रद्धा से तो खिलाओ। तो खिलाते तो हैं लेकिन तोड़ फोड़ करके खिलाते हैं। वो भी देख रहा है कि फिर पूछा क्यों था, इतनी खटपट सुना रहे हो तो ये राजा जनक ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वे मन में कुछ है और ऊपर ऊपर से इनकी बड़ाई कर देते हैं क्योंकि इनके साथ रिश्ता जुड़ गया है तो चलो इनको थोड़ा सा मक्खन लगा देते हैं। मक्खन लगाते हैं ना लोग आजकल, और फिर आके बड़ी खुश होते हैं, बोले आज तो मैंने उनको मक्खन लगा दिया। मक्खन उसको नहीं लगाया, निकम्मे अपने आप को लगा लिया। उसका क्या नुकसान है? आपका ही नुकसान हुआ, आपने धोखा किया अपने साथ ही, उसके साथ थोड़ी किया, अपनी आत्मा के साथ किया छल। तो ऐसे नहीं है, ये बहुत ज्ञानी हैं लेकिन ये इनकी आध्यात्मिकता, इनकी दिव्यता, इनकी ब्रह्म शक्ति से प्रभावित होकर के कह रहे हैं शिष्य अस्मि भवतः इमानी आसनम मुख्यानि आस्यताम मुनिपुंगवौ। ये जो मुख्य आसन हैं गुरुजनों के लिए हमने रखे हुए हैं, आप इन पर विराजमान होमी। यथा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हथ तथा ब्रुवती वैदेहे राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्। यथा दशरथस्य इयं तथा अयोध्यापुरी मम। कह रहे हैं जैसे दशरथस्य अयोध्यापुरी, जैसे राजा दशरथ की अयोध्यापुरी है और उसके आप कुल गुरु हैं, तथा वैसे ही ममपुरी इयं, वैसे ही ये मेरी मिथिला नगरी है। तो जैसे आप उसको अपना समझते हैं अयोध्या को, वैसे ही इस मिथिला को भी आप अपना ही समझें। हम बोल देते हैं ना अत्यंत प्रीति में, आपका ही घर है। हम पूछें जी हम यहाँ इस कुर्सी पे बैठ जाएं, इस स्थान पे बैठ जाएं, बोले इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये तो आपका ही घर है, आप कहीं भी बैठें। तो जब अत्यंत प्रीति होती है तो व्यक्ति अपनी वस्तुओं को दूसरे के साथ शेयर करने में उसको अच्छा ही लगता है, जिनके साथ हमारी परम प्रीति है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ आपकी परम प्रीति है और महाराज जी कहें कि मैं आपका पेन ले लूं, ये तो क्या कहोगे? महाराज जी ये तो आपका ही पेन है, हम आपके ही हैं। तो आपको क्या होगा, वो चीज देने में अत्यंत आनंद होगा। जिसको हम अपना मान लेते हैं उसको हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। आप भूखे हैं, सुबह से 2 ही रोटी हैं और महाराज जी बोलें कि एक मैं खा सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप दोनों खा लीजिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी और सचमुच होगी। आपको भूखे रह कर के भी
वो प्रसन्नता होगी जो खाने के बाद नहीं हो सकती थी। लेकिन समस्या ये है, हमें शेयर करना आता है, हमें लुटाना भी आता है, देना भी आता है, पर सबको देना नहीं आता है। उसमें हम सिलेक्शन कर लेते हैं, ये मेरा, इसको तो सब दे दूंगा, पर ये मेरा नहीं है, इसको एक चुटकी भर भी नहीं दूंगा, उसको बिल्कुल नहीं देते हैं हम। और एक सामान्य व्यक्ति में और योगी में यही अंतर होता है। एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी राम सुखदास जी महाराज, तो वो बोलते थे भाई आपको ना अपने लिए जो बहुत जरूरी है उतना उतना तो रख लो। वो अपने पास उन्होंने एक पैसा नहीं रखा कभी, कोई उनके कभी फोटो नहीं खिंचवाया जीवन में, और कोई उनके नाम 1 इंच भी जमीन नहीं, और लोग खूब देते थे लेकिन उन्होंने कभी उसको छुआ नहीं। वो कहते थे अपने लिए भगवान का भजन करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना तो ले लो, और बाकी जो अपने पास आता है और जो भी कोई लेने वाला आ गया उसको दे दो, उसको बोलो भैया तेरा ही था, मैं तो इसकी रखवाली कर रहा था, तू ले जा, तेरा ही है। तो कितनी बड़ी बात है ये। अगर ये भाव सबके हृदय में विकसित हो जाए तो संसार में झगड़ा होगा क्या? अभी तो संसार की बात छोड़ो, अपने घरों में झगड़े होते हैं, भाई बहनों के झगड़े होते हैं। ये पेन मेरा था, ये इसने उठा लिया दीदी ने, तो दीदी और भैया की झगड़ा। ये रोटी मेरी थी, ये गिलास मेरा था, ये थाली मेरी थी, ये टेबल मेरी थी, ये बेड मेरा था, इसने मेरे बेड पे कपड़े रखे, इसी से झगड़ा हो गया। इसने अपना गीला तौलिया मेरे बेड पे रख दिया, इसी से झगड़ा हो गया। तो तू उठा के सुखा देता, तेरा ही तो भाई बहन है, बाहर सुखा दिया होता। और जिसको हम अपना मानते हैं, हमारी माँ रोज हमारे गीले कपड़े तौलिए आदि उठा करके बाहर सुखा देती हैं, वो कभी झगड़ा नहीं करती। और आप किसी के साथ रूम शेयर करेंगे और तब आप उसके बेड पे रोजाना तौलिया डाल के देखना, 1 महीने 1 हफ्ता में यदि आपका रूम चेंज ना करवा दे तो वो बोल जी इसको हटाओ मेरे पास से, रोज मेरे बेड को गीला कर देता है। तो अपनापन होगा तो क्या करेगा, उसको सुखा देगा और फिर समझाएगा उसको, देखो भाई ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो। माँ भी तो समझाती है ना, बेटा ये आदत ठीक नहीं है आपकी, और डांटती भी है, केवल समझाती नहीं है, डांटती भी है। डांटती भी फिर भी रोज करती है उस काम, क्योंकि उसका अपनापन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ महाराजा जनक का विश्वामित्र जी के साथ और महर्षि वशिष्ठ के साथ अपनापन जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं उनको कि आप इन आसनों के ऊपर बैठें, क्योंकि ये मिथिला नगरी भी ऐसे ही आपकी है जैसे कि अयोध्या नगरी आपकी अपनी है, इसको आप अपना ही समझें। यथा दशरथस्य अयोध्या तथा इयम मम पुरी, वैसी ही ये मेरी मिथिला नगरी भी पुरी भी आपकी ही है, आपकी ही है। प्रभुत्वे नास्ति संदेह यथार्हं कर्तुम अर्हतः, इसके ऊपर प्रभुत्व मानने में, अपनत्व मानने में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भी आपकी ही है, और यहाँ विराजमान होकर के यथार्हं कर्तुम अर्हतः, मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ आपकी आज्ञा का पालन वो मैं सब करूँगा, आप मुझे आदेश दीजिए। तथा ब्रुवति वैदेहे जनकी रघुनंदन राजा दशरथो हृष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम। वैदेहे तथा ब्रुवति, राजा जनक के विदेह के ऐसे कहे जाने पर, ऐसे कहते हुए, विदेह राजा जनक के ऐसे कहे जाने पर, हे रघुनंदन राजा दशरथ हृष्ट, राजा दशरथ बहुत खुश हुए। जब हम कहते हैं ये आपका ही घर है तो सुनने वाले को भी प्रसन्नता होती है, तो इसलिए यहाँ राजा दशरथ भी हृष्ट। और प्रत्युवाच महीपतिम, उन्होंने इसके उत्तर में राजा दशरथ को ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे ये कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे
हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर